साधु रहियो रहियो गुर गोबिंद। कहो नानक जगत में किन जपियो गुर मंत्र। राम नाम और मैं गहियो जागै सम नहीं कोई। जेह सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए। राम नाम और मैं गहियो जाके सम नहीं होए। सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। रावणी महला पंजवा थाल वे जदना वसत पैया। सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पैयो। जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे। जिसका होए उदारो वस्ता तज न जाई। नित नित रख उर तारो हम संसार चरण लग तरिए। सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा तेरा कीता जादो नाही। मैनो जोग की तोई गुण यारे को गुण नाही। आपे तरस पयोई तरस पिया मेरा मत होई। सतगुर सज्जन मिले नानक नाम मिलाए ता जीवा। तन मन थीवे हरिया तरस पिया मेरा मत होई। सतगुर सज्जन मिले नानक नाम मिले ता जीवा। तन मन थीवे हरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला। राग एक संग पंच बिरंगन संगे लापे आठों नंदन। प्रथम राग पैरो वे करे पंच रागनी संग चरे। प्रथम पैरवे बेला वेले पुण्य के गावे बंगले। पुण्य सलेके के भयवारे हे पैरो के पांचों नारी। पंचम हरख दे साग सुनावे बंगाल मद माधव गावे। ललित बिलावल गावही अपनी अपनी पात। अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पात्र। दुतिया माल को सागिया लापे संग रागनी पंचो थापे। गौण करियर देव गुंदारी गुंदारी से होते उचारी। तनासरी पांचो गाई माल राग को सत्संग लाई। मारो मस्त अंग में वारा प्रबल चंड को सक्तो वारा। खौगड़े पौराणक गाए अष्टमाल को सत्संग लाए।
परमेश्वर। रब रब करते रखना है
इधर बिठाना तो गद्दे वाले ओए सत्व स्वामी महाराज की जय। कुंभकर्ण को उठा कलयुग रूपी रावण नगरी में अज्ञान अंधकार में सोए मनुष्य का यादगार है। आइए देखें। उठो भैया, अर्थात अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही लोप हो चुकी है। इसीलिए भैया अब जागो। ये सृष्टि चक्र फिर से कलयुग के अंत का समय दिखा रहा है। एटॉमिक बॉम्ब्स, प्राकृतिक आपदाएं व बीमारियां यह इशारा कर रहा है, इसलिए जागो जागो जागो। देख रहा हूं सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन है? आपने समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर साकार मानवीय तन में अवतरित होकर मानव को देव बनाने की श्रेष्ठ ज्ञान से जागो और परमात्मा पिता को पहचानो। आपने मुझे अज्ञान में यह संदेश दिया, सीखकर अपना जीवन धन्य बनाए। धन्यवाद। ओम शांति। अभी गाड़ी मोड़ कर लाएंगे। को हम चुन रहे हैं, जो शिक्षा हम ले रहे हैं, जिस प्राप्ति के नाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के दर दर धक्के खा रहे हैं। चाहे वो चांद पर जाने जैसी खोज हो या बॉम्ब, मिसाइल आदि जैसी विनाशक नकारात्मक खोज हो, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले हर पाप कर्म की सर्व सामान्य इच्छा है, वो है शांति। इस शांति की प्राप्ति में हर आत्मा इतनी भटक चुकी है कि उचित का फर्क करना भूल चुकी है और गलत रास्तों को अपना रही है, जिनकी मंजिल केवल दुख और अशांति ही है।
इस धरती पर एक समय था जो सतयुग, बहिष्ट या स्वर्ग कहा जाता था, जिसका नाम आज भी हर धर्मशास्त्र में वर्णित है। उस समय हमारी अपनी अखोज संपत्ति थी। समय के चक्र के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हम हमारे असली आत्म स्वरूप को भूलते गए। परिणामवश हम अपने शांति के अस्तित्व को खोते गए। उसी शांति की खोज में हमने उस परमात्मा की खोज की जो शांति के सागर है। यही नहीं, शांति की प्राप्ति के लिए हमने कुछ और ये विश्व दुख और अशांति की गहराई में डूबता चला गया और परिणाम कलयुग का निर्माण हुआ। लेकिन हमारी ये खोज जिनके लिए है, जिसकी पुकार करते हमने कई जन्म व्यतीत किए, वह स्वयं हमारी पुकार सुनकर इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। वे आए हैं इस कलयुग का पुनः सतयुग में परिवर्तन करने। इस वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग पर एक साधारण मनुष्य तन का आधार है। वे हम बिछड़े हुए बच्चों को पुकार रहे हैं अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए। लीजिए उनका सत्य परिचय और समाप्त कीजिए जीवन के हर दुख और अशांति को। अपने नर सेवा केंद्र से संपर्क करें। एक शाश्वत सत्य, कौन हूं मैं? कुछ भी असंभव। क्या हम विकास की इस दौड़ में स्वयं को तो नहीं भूल गए हैं? अब प्रश्न है, क्या शरीर मस्तिष्क के साथ अपने आप में संपूर्ण है? मस्तिष्क को समय अनुसार सही संकेत देने वाला कौन है? संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं? देह के साथ उनके अंत व्यवहार कैसे होते हैं? क्या मस्तिष्क है या मस्तिष्क का भी संचालन करने वाला कोई और है? आइए अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें जिससे हमें पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं। ये मैं नहीं हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं, तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूं, तो शरीर शव हो जाता है। किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वो सदैव जीवित है। मैं आत्मा मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं, यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। भ्रूण जब का होता है, तभी उसमें जीवन शक्ति आती है। ये है सामान्यतः जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, तो पिछले जन्म के अनुभव, स्मृतियां और घटनाओं को भूल जाती है। इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ दे, और आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है, जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है।
एक कार और एक ड्राइवर का उदाहरण आत्मा और शरीर को समझने के लिए उपयोगी है। अगर आप अपने शरीर को एक कार मान लें तो आप आत्मा इसका ड्राइवर है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, घुमाता है या रोकता है, वैसे ही आत्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियां करती है। प्रश्न ये है कि मैं अपने आप को आत्मा कैसे महसूस करूं? जरा सोचें कि एक बड़ा सा नकली मानवीय शरीर अपने सभी अंगों के साथ है। अगर आप आंखों की खिड़की के पास इस शरीर में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो फिर आपको क्या अनुभव होगा? जब आप आंखों की खिड़की के भीतर से झांक रहे हैं तो क्या आप अपने आप को इन आंखों की खिड़कियों से अलग महसूस? आत्मा भी ऐसे ही और शरीर अलग है। जब मेरा प्रत्येक कार्य और व्यवहार आत्मिक स्थिति में होता है तब मैं अपनी वास्तविक स्वरूप के अति समीप होती हूं। यही आत्मिक स्थिति। इसलिए अपने आप को आत्मा समझें। अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिएं और सबके प्रति सकारात्मक वृत्ति रखें, जिससे हमारा जीवन और हमारा समाज शांति, पवित्रता, खुशी और प्यार के प्रकाश से जगमगा उठे। गुरु जी तेरे नाम तो बिना किते रोंदड़ी ना मर जावा। गुरु जी तेरे नाम तो बिना कर कृपा तू लाल चरनी, कर कृपा तू लाल चरनी। तेरे बिना मेरा कोई ना दर्दी, किसनु रो रो हाल सुनावा। गुरु जी तेरे नाम तो बिना किते रोंदड़ी ना मर जावा। गुरु जी तेरे नाम तो बिना बिन नामे टोई नाही, बिन नामे दर टोई नाही, बिन नामे दर टोई नाही। ता जम करे खुआरे गुरु जी तेरे नाम तो बिना किते रोंदड़ी ना मर जावा। गुरु जी तेरे नाम तो बिना मैं परदेसन दूरों आई, मैं परदेसन दूरों आई। नाम दे लई मैं चोली फलाई, नाम दे लई मैं चोली फलाई। जे सतगुर होवे सहाई, गुरु जी तेरे नाम तो बिना किते रोंदड़ी ना मर जावा। गुरु जी तेरे नाम तो बिना अमृत वेले नाम त्याल, अमृत वेले नाम त्याल। बाकी दी जिंदगी